ये मंजर ना तो किसी जंग का है, ना कोई ऐसी जगह है जहां पर रात है, ना कोई ये सुनसान जगह है, बल्कि लोगों के बीचों बीच ये तन्हा लड़की आखिर कौन है। आखिर ये कौन लड़की है जो एक होकर करोड़ों पर भारी पड़ गई है। आखिर ये कौन है जो एक होकर जुल्म के खिलाफ डट गई है। आखिर ये कौन है जो एक होकर भी निडर और बेखौफ है, और दूसरी तरफ हम अरबों हो के भी बेबस नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक नई एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ मैं हूं सैयद असद रजा और आप देख रहे हैं ऐसे और रिएक्शन। जी ये वीडियो कहीं दूर की नहीं बल्कि इंडिया की है, और एक बात इस वीडियो से जो है वो बिल्कुल अयां हो जाती है कि मुसलमान वहां पर जो है वो कितने सेफ हैं। लड़कियां जो है मुसलमानों की वहां पर कितनी आजादी से जिंदगी गुजारती हैं। और ये मामला किसी गली चुराए का भी नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जो है ये वाकया हुआ है, जहां पर बच्चों को तालीम दी जाती है, इंसानियत सिखाई जाती है, हमदर्दी सिखाई जाती है, मुसावात सिखाया जाता है। और यहां से ही उठते हैं, बनते हैं वो लोग जिन्होंने मुल्क की बाग दौड़ संभालना है। तो यहां से उस नजरिए की जो कि एक दहशत गर्दी वाला नजरिया उभरता नजर आता है इंडिया के अंदर, वो साफ जाहिर होता है। द पावर ऑफ इस्लाम, और इस लड़की की जो डिग्निटी और जिस तरह वो मोटर बाइक को खड़ा करके जिस पावर के साथ, जिस जुर्रत के साथ जो है वो पलट के आई है, वो काबिल दीद और देखने वाली है। और इसे साफ जाहिर होता है कि उस लड़की को कोई खौफ, कोई डर नहीं था, बल्कि वो ऐसे था कि आज या वो मर जाएगी, लड़ जाएगी, या फिर उनको वासले जहन्नम कर देगी। इस लड़की की जुर्रत, बहादुरी को और जिस तरह वो नारा तकबीर लगा रही थी, उसको तो सलाम है ही। लेकिन एक बात करना जरूरी समझता हूं कि सारे जो इंडियंस हैं वो गलत नहीं हो सकते, सारे लोग गलत नहीं हो सकते। और इस वीडियो में आपने देखा कि एक तरफ जो जत्था था सैकड़ों लोगों का, वो इस लड़की के खिलाफ खड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चंद लोग, एक दो तीन चार ऐसे लोग थे जो इस लड़की को वहां से बचा के ले जाना चाह रहे थे। तो एक तरफ बहुत बुरे लोग भी हैं और एक तरफ कुछ अच्छे लोग भी हैं। लेकिन यहां पे एक वीडियो को मैं रिलेट करना चाहूंगा जो 2009 में रिकॉर्ड की गई। आप बड़े सरप्राइज होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं और आपको समझाना क्या चाहता हूं। पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है जी। तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है। 2009 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ से जब एक मौलाना मदनी के नाम से एक मौलाना साहब थे, उन्होंने सवाल किया खड़े होकर, बल्कि उनकी जो है वो इंसल्ट करने की कोशिश की कि हम यहाँ पर बड़े खुश हैं, सेफ हैं, हमें कोई मसला नहीं है। इंडिया की जो ये सिविल सोसाइटी है, इस सिविल सोसाइटी में टोटल पॉपुलेशन के 70% से ज़्यादा, मैं एहतियात से कह रहा हूँ 90% से ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ उनकी प्रॉब्लम के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे थे कि 70% है, ये भी मैं आपके लिए कह रहा हूं, बल्कि 90% ऐसे लोग हैं जो कि मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं हर मामले में, उनके साथ खड़े हैं। आप यहाँ पे आकर जो है वो गलत प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहे हैं, गलत अपनी पॉलिटिक्स यहाँ पे आप शुरू कर रहे हैं। तो मौलाना साहब को वहां पर परवेज मुशर्रफ साहब ने कुछ नहीं कहा। आप वीडियो में देखें, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप खुश हैं तो फिर खुश रहिए, अगर आप इजी हैं तो इजी रहिए, अगर आपको कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे तो आप बिल्कुल आराम से जो है ना वो जिंदगी गुजारिए। आप हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है जो आप कह रहे हैं। अगर ये सही है, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी और बहुत सही तरीके से
हल हो जाएंगे प्रॉब्लम। लेकिन शायद उन मौलाना साहब ने वहां पर खड़े होकर जो सवाल किया था वो अपने साथियों को खुश करने के लिए किया था, अपना पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए किया था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान से आए थे, तो इंडिया में तो उन्होंने रहना था, इसलिए शायद वो सच का सामना नहीं कर सके, सच बोल नहीं सके। लेकिन 13-14 साल के बाद वो सच सामने आता हुआ नजर आ रहा है। बज़ाहिर ये एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन इस मिसाल में उस मौलाना साहब के लिए और करोड़ों मुसलमानों के लिए जवाब जरूर मौजूद है कि देखें किधर है आपकी आजादी, किधर है आपकी मजहबी आजादी, किधर है रवादारी, किधर है मुसावात, जहां पे एक लड़की कॉलेज के अंदर जो है एक बुर्का नहीं पहन सकती, हिजाब नहीं पहन सकती, उसके खिलाफ दहशतगर्द खड़े हो जाते हैं, हजारों दहशतगर्द उसके सामने आ जाते हैं और उसकी मदद को कोई नहीं पहुंचता, वो अकेली उनके सामने जुर्रत करती है और अल्लाह अकबर की जो है वो सदाएं बुलंद करती है। बड़े दुख की बात यह है कि वहां पे लड़की जो है वो ऐसे नजर आ रही है कि शायद कोई जंग का माहौल है और ये लड़की अपने लिए कोई आजादी चाहती है। हाँ, यकीनन कोई आजादी तो चाहती है अपने लिए, अपने अंदर के इंसान के लिए जो शायद वहां पे घुट रहा है, वहां पे अपनी मर्जी से जी नहीं पा रहा है, उसके लिए वो आजादी चाहती है और उसके लिए वो खड़ी हो गई। और जंग के अंदर जैसे हमारे सिपाही जो हैं वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं, उस लड़की ने भी उन दहशतगर्दों के सामने ललकार कर कहा कई दफा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आप मेरे पे जुल्म करेंगे लेकिन ये जुबान से जो सदा आएगी वो सिर्फ यही आएगी, अल्लाह अकबर। इस लड़की की जुर्रत को भी सलाम है और ये एक पैगाम भी है कि अगर एक मुसलमानों की एक लड़की इन करोड़ों पर भारी हो सकती है, तो जब हम मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो बताइए हमें हरा कौन सकता है, हमें मिटा कौन सकता है। और उस तरह के मौलाना जो मौलाना मदनी की तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, उनको आज सोचना पड़ेगा कि 2009 के अंदर रिकॉर्ड की गई बात आज सच कैसे साबित हो गई अगर वो इतने ही सच्चे थे। और प्लीज मुल्कों की डिस्क्रिमिनेशन में ना पड़िए, ना कोई इंडिया है ना पाकिस्तान है, हम सब मुसलमान हैं और इस्लाम के झंडे के तले हम खड़े हैं एक होकर। और अगर हम एक होकर खड़े रहे तो यकीन कीजिए इस तरह की बेटियों पे कभी जुल्म नहीं होगा, कोई इंसान इस तरह की बेटियों पे जुल्म करने की जुर्रत नहीं करेगा। वो सोचेगा कि ये अकेली नहीं है, इसके पीछे अरबों खड़े हैं, अगर इसको कुछ कहा तो अरबों की तड़प जो है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। सोचिएगा जरूर। इसी बात के साथ सैयद असद रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।